सुबोध और प्रमोद दो दोस्त हुआ करते थे गांव में, और वो दिल्ली में जा करके कारखाने में काम कर रहे थे। दोनों लोग एक साथ काम कर रहे थे। तब तक सुबोध को एक लड़की से दोस्ती हो जाता है जिसका नाम वंदना होता है। उससे दोस्ती हो जाता है, दोनों लोग की दोस्ती चलती है। एक ही साथ उठना बैठना, लंच के टाइम खाना खाना सब चल रहा था। उतने में प्रमोद की नज़र उस वंदना पे पड़ता है। प्रमोद बोलता है सुबोध से कि वंदना को मुझे शेयर कर दो। कैदी सुबोध को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसको 2 दिन बाद फांसी होनी थी। और आप लोग को पता ही होगा कि फांसी होने से पहले कैदी की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उतने में ही जेलर साहब आते हैं सुबोध के पास और पूछते हैं कि सुबोध बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुबोध चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार पूछने के बाद सुबोध बोलता है, सर मैं एक रात अपने पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। इस बात को जब जेलर साहब सुनते हैं तो चौंक जाते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम इच्छा तो पूरी की जानी चाहिए, इसलिए आदेश देते हैं कि सुबोध को उसके पत्नी के साथ बिताने दिया जाए। तभी पुलिसकर्मी जाते हैं, कर्मचारी जाते हैं, सुबोध के पत्नी को लाते हैं और उसको एक बंद कमरे में छोड़ देते हैं। एक बंद कमरे में उन लोग को रहने के लिए कह दिया जाता है। हालांकि पूरा कहानी क्या है आप पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ऐसा वीडियो देखने के लिए। तो मैं बताता हूँ आपको पूरी कहानी। सुबोध और प्रमोद दो दोस्त हुआ करते थे गांव में, और वो दिल्ली में जा करके कारखाने में काम कर रहे थे। दोनों लोग एक साथ काम कर रहे थे। तब तक सुबोध को एक लड़की से दोस्ती हो जाता है जिसका नाम वंदना होता है। उससे दोस्ती हो जाता है, दोनों लोग की दोस्ती चलती है। एक ही साथ उठना बैठना, लंच के टाइम खाना खाना सब चल रहा था। उतने में प्रमोद की नज़र उस वंदना पे पड़ता है। प्रमोद बोलता है सुबोध से कि वंदना को मुझे शेयर कर दो। तो प्रमोद बोलता है वंदना को मुझे शेयर कर दो। आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी नहीं चाहेगा अपने गर्लफ्रेंड को शेयर करना। तो सुबोध डायरेक्ट मना कर देता है। उसी दिन कुछ कारणवश प्रमोद आता है उसके रूम में और वंदना के साथ कुछ गलत करके उसको मार देता है, मर्डर कर देता है और वहां से चला जाता है। उतने में जब सुबोध रूम पे पहुंचता है तो देखता है वंदना की हालत, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अभी सोच ही रहा था, परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था कि उतने में ही पुलिस आ गई। रूम में पुलिस देखकर और भी घबरा गया। पर सुबोध कुछ बोल नहीं पाया। प्रमोद भी उतने में आ गया और सुबोध को पुलिस वाले ने जो मौके पर देखा, उसको देखते हुए उसको ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। सुबोध को जेल में बंद करके बहुत कार्रवाई हुई, बहुत कुछ मामला चला, लेकिन सबूत जो सामने मिला उस सबूत के आधार पर उसको जेल हो गया और फांसी की सज़ा हो गई लोगों के आक्रोश से। और उसकी पत्नी आती है जेल में, पूछती है कि आखिर क्या हुआ, क्यों ऐसा किए। लेकिन सुबोध बताता है कि ये मैं कुछ भी नहीं किया, मैं गया था मार्केट, जब आया तो देखा कि वंदना की बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी। देखकर वो हैरान हो गया। दोनों लोग रो रहे थे सब सच्चाई जानकर, क्योंकि वो कत्ल कोई और नहीं प्रमोद किया था। इसलिए सब अधिकारी सुन रहे थे, सब पुलिसकर्मी सुन रहे थे सब बात। लास्ट में जो जेलर साहब हैं वो आदेश देते हैं कि नहीं, इसमें गलती सुबोध का कुछ भी नहीं है, जो भी गलती किया है वो प्रमोद किया है और उसका फांसी का हकदार वो है प्रमोद। तो उसको कानून प्रमोद को बुलाती है, प्रमोद को फांसी हो जाती है और सुबोध को बाइज्जत बरी किया जाता है।